परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अपने क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, चीजें नहीं बन रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, डजंट मैटर। हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ आशिका एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज हम बात करेंगे बाइबल के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड्स। सी, हर एक वर्ड्स, हर एक बिंदु बाइबल में बहुत इम्पोर्टेंट है। बट एक पॉपुलर वर्ड्स के बारे में अगर आज हम बात करें जो हर कोई बोलता है, जिसे हर कोई क्लेम करता है और मोस्ट ऑफ द मतलब लोगों को ये याद रहती है ये वर्ड्स, तो जो है भजन संहिता 91 उसकी पहली है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठने का क्या मतलब है? मतलब सपोज आप वेट करिएगा मेरा, मान लीजिए मैं यहाँ आई और मैं इस सोफे पे बैठी और फिर मैं चली गई, तो क्या मैं इस स्थान पे बैठी रही? नहीं, मैं आई, बैठी और चली गई। सो ये नहीं कह रहा कि जो परम प्रधान के स्थान में आया, बैठा, चला गया वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, बिल्कुल नहीं। बोल रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जैसे कोई भी आ जाए, कोई भी मुझे हिलाने की कोशिश करे, कोई भी, मैं इस सोफे को नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यहाँ बैठी रहूँगी, तब ये बात होगी कि जो परम प्रधान के स्थान में छाया हुआ स्थान में बैठा रहे। तो उनके लिए आगे एक चीज लिखी कि वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ठिकाना भी वही पाएगा खुदा के लोगों जो उस स्थान में बैठा रहेगा। वो नहीं जो आए अपनी आशीष लेके चले गए, जो आए अब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है चलो चलते हैं, जो आए अरे संसार के लोग वो कर रहे हैं, अरे मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं, तो वो उस छाया में ठिकाना सी, वो ईश्वर, वो खुदा, वो जीसस तो इतने भले हैं कि वो हमें हर हाल में प्रोटेक्ट करते हैं, हर हाल में हमारी हेल्प करते हैं। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वही उस छाया में ठिकाना पाएंगे जो वहाँ बैठे रहेंगे, मतलब जो परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, जो परमेश्वर में बने रहेंगे। ये नहीं कि आए चले गए 2 साल 3 साल परमेश्वर के पीछे चलिए अब हो गया, आशीषें मिल गई, बीमारी दूर हो गई, अब चले जाएं, वो ठिकाना नहीं पाएंगे। जो उसके छाए स्थान में बैठा रहे, जो दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अपने क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, चीज़ें नहीं बन रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, डजंट मैटर, अपने खुदा के भवन में, अपने खुदा के सम्मुख जो बने रहेंगे, लिखा है वो उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। कई बार हम जब क्लेम करते ना, हमें सेकेंड लाइन याद रहती है कि हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे, बट फर्स्ट लाइन कई बार हम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। खुदा के लोगों जब हम बैठेंगे ना, तब हम उसकी छाया में ठिकाना भी पाएंगे। और सोच लीजिए उसकी शेड, उसकी छाया कितनी बढ़िया होगी। संसार की तमाम उन तकलीफ़ों के बावजूद, शायद हम तकलीफ में हो, फिर भी हमें वो सुकून उसकी छाया में मिलता है ना। गीत कह लिखने वाला कहने लगा कि कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। मतलब जब हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, जब उसकी हुजूरी में रहते हैं ना, कैसी भी प्रॉब्लम होती है, मतलब जब उसका आत्मा होता है, जब उसकी चीज़ें होती है ना, तो वो माहौल ही अलग होता है। आप लाख बीमार, आप लाख परेशानी में रहे, कोई भी चीज़ कैसी भी हो, चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी ना, वो सुकून ही अलग लेवल का होता है। तो बस कोशिश करिए। आज हम बैठते हैं कहीं और बैठते हैं, कहीं किसी की संगति में बैठते हैं, कहीं हमें लोगों के बीच में बैठना पसंद आता है, हमें उस परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं पसंद आता, लेकिन खुदा के लोग उसके साथ समय बिताए, क्योंकि उसकी हुजूरी में जो सुकून है ना, गाना में बताता है हमें, गीत का लिखने वाला कहने लगा कि तेरी ही हुजूरी में सुकून है, मतलब उस यीशु की हुजूरी में सुकून है। आप बैठ के, आप कहाँ अपना टाइम दे रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप उसके सम्मुख बैठना सीखिए। लाख मुसीबत आ जाए, लाख परेशानियाँ, लेकिन आप उसके सम्मुख जब बैठना सीखेंगे ना, आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। उसकी छाया ऐसी है जो बीमारी के बावजूद आपको सलामत रखती है, जो
अकाल के बावजूद आपको खिला के हष्ट पुष्ट रखती है, उसकी हुजूरी। ऐसे तो खुदा के लोगों, सिर्फ इस वर्ड्स को सिर्फ वर्ड्स मात्र ना रहने दें, अपने जीवन में इसके सार को समझें, इसकी गहराई पे काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड।